नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा रोड स्टेशन के पूर्व में एक शांति शॉपिंग सेंटर है, जहां पर पार्किंग के प्लॉट को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो शांति शॉपिंग सेंटर के लोगों की है, यहाँ के सोसाइटी की है। लेकिन यहाँ एक और जो पार्किंग का जो ठेका लिया है उस ठेकेदार का कहना है कि ये जो जगह है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की है और उन्होंने बकायदा इसका टेंडर यहाँ पर लिया है और उसी वजह से वो यहाँ पर पार्किंग करवा रहे हैं। तो ये विवाद पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज इस विवाद को अचानक तूल तब मिला जब यहाँ पर दुकानदार है उन्होंने आकर इस जगह का यहाँ पर ताबा लिया और यहाँ पर उन्होंने अपने लोगों को बिठाया है। उनका कहना है कि 4 नवंबर को कोर्ट का एक आदेश आया है, उस आदेश में ये साफ साफ लिखा है कि ये जो जगह है वो शांति शॉपिंग सेंटर की है और यहाँ के सोसाइटी की है और इसी वजह से उन्होंने आज यहाँ पर ताबा लिया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से और जानते हैं कि आखिर ये क्या विवाद है और किस वजह से ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं नरेंद्र भोंबवानी जी से, जो यहाँ के एक शॉप ओनर भी हैं और यहाँ पिछले कई वर्षों से यहीं पर रहते हैं। उन्हें भी इस मामले में उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। भोंबवानी जी बताइए, ये जो मामला है ये क्या मामला है पूरा? ये मामला है सर ये कि आप एक बार एग्रीमेंट बना लेते हो, किसी को भाड़े पे जगह देते हो या यूज करने देते हो, तो क्या जगह उसकी परमानेंट हो जाती है क्या? ये मुद्दा है मेन। तो ये जो संजय यादव बोल रहा है कि ये जगह परमानेंटली मेरी है क्योंकि आपने मेरे से, आपकी ओल्ड कमेटी ने 3 साल पहले एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आपने एग्रीमेंट बनाई थी। हाँ, और ये मैटर इसने पूरा जो इसका जो आर्ग्यूमेंट है कोर्ट में रखा, कोर्ट में 2 बार रिजेक्ट हो गया, फिर भी बोलता मैं नहीं हटूंगा। हाँ, क्या था कि 2018 में जो हमारी ओल्ड कमेटी थी उसने सिर्फ 30,000 रुपये में इतनी बड़ी जगह, आप देखो कितनी दूर तक है, वो जगह इसको दे दी पार्किंग चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। उसको लिखा गया कि तू पैसे नहीं लेगा, सोसाइटी को फर्स्ट राइट ऑफ यूज है और एग्रीमेंट खत्म होने के बाद तू ट्रेसपासर हो जाएगा। ये तीनों चीज लिखी हुई है। एग्रीमेंट खत्म 2021 में हो गई, फिर भी ये पैसा भरता रहा 30,000 और ये यूज करता रहा और 5-5, 6-6 लाख कमाता रहा। उसके बाद इलेक्शन हुआ सोसाइटी का इलेक्शन हुआ तो उसमें जो ओल्ड कमेटी वो हार गई, हम जीत गए। तो हमने इनको बोला कि अब हट जाओ। अभी ये भाई साहब कोर्ट में गए, संजय यादव जी तो जो सिक्योरिटी का काम भी करते हैं बहुत जगह, तो वो गए कोर्ट में और उसने इंजंक्शन प्रे किया कि भाई मेरे को हटाने को ना नहीं हटाया जाए। कोर्ट ने उसका इंजंक्शन रिजेक्ट कर दिया। फिर ये अपील में गया, अपील भी रिजेक्ट हो गया। अभी ये बोलता है कि हमने अभी हमारी सोसाइटी के लिए जमीन यूज करना शुरू कर दी। ये बाद में बाजू में बाउंसर लेके आया, बैठा रहा कि मैं दादागिरी से फिर घुस जाऊंगा, मैं बाहर वालों को पार्किंग लगाने दूंगा, जमीन हमारी। ये बाहर वाला जो पार्किंग लगा रहे वो बाहर वाले, ये इधर से बाहर वाला तीसरे बाहर वाले को बुला के यहाँ पे पार्किंग लगाएगा, पैसे कमाएगा और हमारी दुकानों को ब्लॉक करेगा। वो 112 दुकानों का धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, अंदर भी पूरा धंधा ठप हो गया है। क्यों? क्योंकि इधर एक्सेस ही नहीं है। आज सेक्टर 4 में भी हॉकर्स की लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि दुकानों पे जाने पे एक्सेस ही नहीं है। चलो वो तो रोड है, वहां पे चल रही है, तो हमारी खुद की जगह है। ये देखो इन भाई साहब का दुकान है, पूछो पहले कितनी रेंट थी, अब कितनी रेंट आ रही है? आधी भी नहीं आ रही है रेंट। तो ये क्या मतलब, ये कोई, अभी प्रशासन, हमने पुलिस से भी बहुत मदद मांगी थी पहले, हाँ बोला, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी हम फिर से पुलिस के पास जाएंगे, अपनी बात फिर से रखेंगे और देखते क्या होता है। लेकिन ये जो मुद्दा उठा तो आपने कहा कि जैसे कि ये पहले की कमेटी है, उस कमेटी ने उसको रेंट पे दिया, हाँ, जबकि देना नहीं चाहिए था। तो आपको लगता नहीं कि ये जो पहले वाली कमेटी ने गलती की और उसी का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ, ये तो पूरा दिन भुगतना पड़ रहा है हमको। ओल्ड कमेटी ने बहुत बड़ी गलती की और बायलॉज 145 के अनुसार आप कोई भी सोसाइटी की जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे या बेच नहीं सकते हो या लीज पे भी नहीं दे सकते हो और किसी का भी थर्ड पार्टी का राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके लिए बहुत बड़ी एग्रीमेंट बनती है और रजिस्ट्रार के साथ। ये माना जाए कि जो पिछली कमेटी थी उनकी भी साठगांठ थी इस ठेकेदार के साथ? हाँ, प्राइमा फेशिया, तभी इलेक्शन हार भी गए वो लोग। साठगांठ थी ना, आज भी वो लोग नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, बोल रहे हैं पीछे बोल रहे हैं हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं इसको, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड कमेटी वालों का भी सपोर्ट था, है, कॉर्पोरेटर का सपोर्ट है,
सब चीजें, सब प्रशासन का सपोर्ट तभी होगा ना, नहीं तो आप देखो कि कोई आम आदमी दूसरे की जमीन पे जाकर, भाड़े की एग्रीमेंट है, वो भी फर्स्ट राइट ऑफ यूज उसको नहीं, फर्स्ट राइट ऑफ यूज ओनर को है, वो एग्रीमेंट में लिखा है। हाँ लिखा है तेरी एग्रीमेंट 2021 में खत्म, उसके बाद तू ट्रेसपासर। अब कोर्ट ने बोल दिया कि जमीन तुम्हारी है, तेरी एग्रीमेंट खत्म हो गई, ये सब बोल दिया कोर्ट ने। बोलते निकलने का कहाँ बोला है मेरे को? हाँ कल ये बोलेगा, ये हम बोर्ड लगा रहे थे तो ये आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि आप बोर्ड लगाने का ऑर्डर किधर है। अरे कल ये पूछेगा आप खाना मत खाओ, आपको खाना खाने का ऑर्डर किधर है कोर्ट से? तो क्या कोर्ट के हर चीज के लिए ऑर्डर देगी क्या? मेरी जमीन है, एग्रीमेंट तेरा खत्म, तू क्यों खड़ा हो बता? नहीं, मैं हमेशा जिंदगी भर यूज करूंगा। हाँ, और कुछ पुलिस ऑफिसर भी इसके फेवर में थे कि हाँ ये तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये तो जिंदगी भर यूज करेगा, ये बोलने को तैयार है। अभी पुलिस आएगी तो हम जवाब देंगे, ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पे मैं खड़ा हूँ। मेरी जमीन पे लास्ट टाइम मैं खड़ा था, मेरे को 149 का नोटिस दिया, बोला तू दंगा कर रहा है। ये पुलिस कर रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर पुलिस पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी इन लोगों से मिले हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि नहीं जमीन उनकी। आइए हम बात करते हैं रफीक शेख जी से, जो यहाँ के शॉप ओनर है। रफीक भी बताइए, आपकी भी यहाँ पर शॉप है, आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मोहिन जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर रघुवंशियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये शॉप हमारी कई सालों से है। हम लोगों को लगभग 18,000 के आसपास, 16-18,000 के आसपास किराया आ रहा था। अभी पिछले 1 साल में 3 बार किराएदार चेंज हो गया है। अब 11,000 10,000 के रेंट पे लोग आ रहे हैं, हर 2 महीने 3 महीने में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कोई कस्टमर दुकान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ये जो पार्किंग यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक करके इन्होंने खड़ा किया हुआ है इतने टाइम से अवैध रूप से, उसकी वजह से कोई भी स्टेशन से जस्ट सामने होने के बावजूद, जबकि स्टेशन के पीछे साइड में रोड के ऊपर 70 से 80 हज़ार रुपये किराया एक दुकान का मिल रहा है लोगों को, लेकिन हमारी दुकानों में 10 से 11 हज़ार रुपये किराए के लिए हमें तरसना पड़ रहा है। महीने में 3 मतलब साल में 3 बार एग्रीमेंट चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हमारी दुकानों की वैल्यू कम हो रही है। जो किराएदार आ रहा है उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो भी छोड़ के भाग रहा है। मीरा भाईंदर की जनता से यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं उनसे महीने के 700 रुपये के हिसाब से आप पैसा जोड़िए और रोज के 25 रुपये के हिसाब से, तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं या कोई प्रशासन के अधिकारी हैं क्या, जिनको इसका फायदा पहुँच रहा है, इसके लिए वो नहीं हटवा रहा है। दूसरा, प्रशासन का बहुत बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। जीएसटी अभी तक कितना भरा है, इसके अगर प्रशासन इसकी जो पूरी इंक्वायरी करे तो प्रशासन को समझ में पता चलेगा कि 1 करोड़ से ऊपर तो इनका रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो ये इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस क्या प्रशासन के अधिकारी जानबूझकर आके बंद करके बैठे हैं? तो इसमें किसकी साठगांठ है? तो अभी न्यायपालिका पे हमें आज भी भरोसा है। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी हम लोग उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आज सोसाइटी के इस प्रेमाइसेस को यूज़ करने के लिए सोसाइटी जो अपने राइट्स को यूटिलाइज करेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमारे हक के लिए आज पूरी कमेटी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे लिए आज भी खड़ा नहीं है। इसका हमें दुख व्यक्त करना है। एक चीज बोम्बानी सर ने बताया कि पुरानी कमेटी ने सिर्फ 30,000 में इस जगह को दिया था, जबकि उनको अधिकार नहीं है और उनकी साठगांठ थी इस ठेकेदार से। क्या गारंटी है कि अब की जो कमेटी है वो भी साठगांठ नहीं करेगी आगे चल के और वो फिर से यहाँ पार्किंग के लिए यहाँ पर उसे अलाउ करेगी? इसकी क्या गारंटी देंगे आप? बिल्कुल मोइन जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी का व्यक्तिगत कहाँ पर फायदा होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन आज जितने भी यहाँ पर कमेटी मेंबर और जो हम सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं, हम अपने हक के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर जैसे बामानी जी यहाँ पर हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, उनके शॉप सारे ऊपर हैं, 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे, लेकिन उसके बावजूद नीचे जो 112 शॉप्स हैं उनके हक के लिए ये आज खड़े हैं, लड़ रहे हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि हमारी दुकानें जो है उनके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है उसके लिए हमें खड़ा रहना है। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं है कि हम किसी के साथ में यहाँ पे साठगांठ करके यहाँ कोई फायदे की बात कर रहे हैं। हम लोगों के हक के लिए और सच्चाई के लिए और कानून के लिए लड़ रहे हैं। तो ये थे रफीक शेख जी और इनका कहना है कि अभी जो कमेटी है वो निस्वार्थ रूप से काम करेगी और अब किसी को भी यहाँ पर पार्किंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो किसी को ठेका भी नहीं देंगे और ना किसी से साठगांठ करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ये अपने शब्दों पर कितने खरे उतरते हैं और अपनी बातों पर कितने खरे ठहरते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो मामला फिलहाल गरमाया हुआ है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब आगे से हम यहाँ पर किसी को पार्किंग करने नहीं देंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ, मेरा नाम संदीप है और मेरी खुद की भी यहाँ एक दुकान है और पार्किंग जैसे ही लगती है ना, ये सारे ब्लॉकेज कर देते हैं। ये हमारे कस्टमर को, पब्लिक को अंदर आने से पूरा रोक देते हैं। तो ना पब्लिक अंदर आ पाती है ना कस्टमर अंदर आ पा रहे हैं और ये व्यवसाय कर रहे हैं। कोर्ट खुद बोलता है ये व्यवसाय कर रहे हैं। ये लोगों की जो निजी ज़रूरत थी ना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। उनसे 25, 30, 500, 600 रुपया
वसूल रहे हैं। इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वसूल देने का इनको हक देता है? कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। अब किसी से पैसा ले रहे हो तो उसका बेसिस होना चाहिए। एमबीएमसी ने इनको कोई डॉक्यूमेंट दिया है? ऐसा है तो ये विषय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का है। क्या ये स्कैम चल रहा है? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या ये पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने का काम किया जा रहा है? ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी कोर्ट ने एमबीएमसी को क्लियर कट आदेश दिया है, क्लियर कट बोला है, आप कॉपी लीजिए और इस पे एप्रोप्रिएट कार्रवाई करिए। एमबीएमसी के दूसरे ऑर्डर आए हुए हैं जो क्लियर बोलते हैं ये जगह इमीडिएटली व्यवसाय से हटा दी जाए, इनको पार्किंग को पूरा एग्जॉस्ट रिमूव कर दिया जाए यहाँ से। ये एमबीएमसी के लेटर बोलते हैं। जब एमबीएमसी के लेटर बोल रहे हैं, जब रजिस्ट्रार के लेटर बोल रहे हैं और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और हम दुकान वाले पूरी तरह से परेशान हैं, तो ये बहुत साठगांठ का विषय है। अभी किसमें क्या रोल है क्या नहीं है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। हम पूरी तरह से त्रस्त हैं, हम परेशान हैं। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट करे। थैंक यू सर। तो शांति शॉपिंग सेंटर के सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आम जनता से ये आह्वान किया है कि वो लोग यहाँ पर पार्किंग ना करें, वरना उनके ऊपर ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हो सकता है। ये अब देखना होगा कि वाकई में इस जो पार्किंग के प्लॉट का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर कोई निर्णय निकल कर आता है और ये जो जगह है, जो सोसाइटी की जगह है, वो सोसाइटी के लोगों को ही वापस मिल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।